हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और ये जो कंसेप्ट है ये डिपेंड करता है आपके RH फैक्टर पे। देखो, एक ना रूल है कि दोनों पेरेंट में से अगर एक भी पेरेंट पॉजिटिव होता है तो बच्चा पॉजिटिव होता है, ओके। लेकिन अगर लेट्स इमेजिन कि मम्मा का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ नेगेटिव एंड फादर का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ पॉजिटिव, तो डेफिनेटली जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो फीटस है, उसका भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही रहने वाला है। समझ आई बात? अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है, जब ये बच्चा पैदा होने वाला है, वो टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होगा, यहाँ पे प्लासेंटा टूटेगा और प्लासेंटा टूटने से क्या होने वाला है, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड जो यहाँ पे हो रहा है। अब इसके कारण क्या हुआ, मम्मा का और बेबी का ब्लड मिक्स हो गया, ओके। अब जो मेरा चाइल्ड है वो तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, मतलब यहाँ पे द RH फैक्टर इज प्रेजेंट, लेकिन मम्मा कैसी है, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, यानी उनके पास क्या है, उनके पास है RH की एंटीबॉडी। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली काम हो गई क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आमने सामने आ रहे हैं। क्या हो गया, मम्मा के बॉडी का जो RH एंटीबॉडी था वो एक्टिवेट हो गया। अब पहला बच्चा तो पैदा हो गया था, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये प्रोसेस डिलीवरी के टाइम है। लेकिन अब मम्मा के बॉडी में हमेशा RH एंटीबॉडीज एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेगी। अब इमेजिन करो कि मम्मा एक और बार प्रेग्नेंट हो गई। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में तो क्या होगा, मम्मा अपने बॉडी के सारे एंटीबॉडीज बेबी को थ्रू प्लासेंटा देने वाली है। सो जो सेकेंड चाइल्ड है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पापा तो पॉजिटिव थे ना। लेकिन मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने बेबी को दे दिया पॉजिटिव के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी, यानी RH एंटीबॉडी। यानी हमने किसको आमने सामने खड़ा कर दिया, हमने वापस से RH के एंटीजन और एंटीबॉडी को आमने सामने खड़ा कर दिया। पर यहाँ पे तो बच्चा कहाँ है, फीटस कहाँ है, अभी भी मम्मा के वुम्ब में है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, यानी यहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा फीटस में, और उसके कारण जो आपका फीटस है उसका डेथ भी हो सकता है। ये जो ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हम मम्मा को ये बोलते हैं जाओ सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं होना, ओके। तो हम ये नहीं बोल सकते, तो हम करेंगे क्या, जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुआ था विद इन 24 to 48 आवर्स हम मम्मा को एक इंजेक्शन देंगे विच इज़ बेसिकली anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन। यानी जो मम्मा की एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो सकती थी हम उनको एक्टिवेट ही नहीं होने देंगे। लेकिन ये कब देना है, विद इन 24 to 48 आवर्स। एंड जो आपकी एंटीबॉडी एक्टिवेशन है वो नहीं होगी। जब मम्मा सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी देयर विल बी नो इश्यूज, ओके। I hope that the concept of erythroblastosis fetalis is clear for you guys, okay.